सती से उनका विवाह जो हुआ, सती किनकी पुत्री थी? देखो, दक्ष प्रजापति हुए। जिन दक्ष का स्थान कनखल हरिद्वार में माना जाता है। अभी आप लोग कनखल का जो मंदिर है वह हरिद्वार में स्थित है। दक्ष प्रजापति का जो मंदिर है वह कनखल में है। वहां सती ने अपने देह को त्यागा है। तो दक्ष प्रजापति ने तप किया है सती जैसी पुत्री को पाने के लिए। हजारों वर्ष तप किया, तब सती का जन्म दक्ष प्रजापति के 60,000 कन्याओं में से एक कन्या कौन हुई? सती हुई। और दक्ष प्रजापति जब तप करते थे, वही आदि शक्ति बनकर सती उनके घर में विराजमान हुई। और आदि पुरुष कौन है? भगवान शंकर हैं। आज दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के वहां पधारे हैं, जहां ब्रह्म सभा लगी है। सभी देवता वहां आमंत्रित हैं। उस सभा में भगवान भोलेनाथ भी बैठे हैं। धीरे धीरे जीवन है, जब जन्म लिया है, शुक्ल पक्ष की तरह बड़ी हुई है सती। और एक दिन विवाह भी किसके साथ हुआ? भोलेनाथ जी के साथ हो गया सती का। पहले जन्म में पति रूप में पाया, और दूसरा जन्म भी जब हुआ तो पति रूप में भोलेनाथ को पाया है। अब वहां सभा लगी है, सभी राजाओं को वहां आमंत्रित किया है, बुलाया है। तो दक्ष प्रजापति भी राज्य शिरोमणि वहां पहुंचे हैं। अब जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे हैं, उनको आसन दिया, बैठाया और बैठा के वहां सबने दक्ष प्रजापति का अभिवादन किया है। देखो, हम किसी का अभिवादन करते हैं, कोई भी अपने से बड़ा आता है तो उसको आते हुए देखकर आसन से उठ जाना चाहिए। यही तो शिष्टाचार हमें सिखाता है। अपने से बड़े कहीं पर आ जाते हैं तो उस आसन को छोड़ देकर उनको आसन देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, उनको भी भागवत के माध्यम से ज्ञान है कि आपसे बड़े जो आते हैं तो आप कुर्सी में बैठे हैं तो उनके लिए कुर्सी छोड़ दीजिए, उनके लिए आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आज सभी देवी देवता जितने भी हैं ब्रह्मलोक में रहने वाले, सभी खड़े हैं, लेकिन भोलेनाथ उनके स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए। तो कहीं न कहीं उनके दामाद हैं, ऐसा उनके मन में बहुत बुरा भी लगा कि मेरे दामाद ही मेरे स्वागत के लिए नहीं उठे, सभी देवता उठे। और उनके मन में बड़ा क्रोध भी उनको लेकर था। क्रोध मन में आया, क्योंकि क्रोध भी शास्त्र बताते हैं हमें नहीं करना चाहिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध ही मनुष्य ने शास्त्रों का चिंतन करके उसको पीना चाहिए, वह सबसे बड़ी बात होती है। अगर जो क्रोध को पी गया, यह परंपरा उसको मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिल पाती है। क्रोध नहीं करना चाहिए। आज देखो, क्रोध ही के कारण मन में बैठा हुआ क्रोध, सभी देवता स्वागत में खड़े हुए, लेकिन भोलेनाथ वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको कहां दक्ष प्रजापति जान पाते। उन्होंने बिल्कुल नहीं जाना उनको कि यह मेरे दामाद नहीं, यह त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोगों के नाथ है।
नहीं उठे तो कोई बात नहीं, भूल हो गई, दामाद समझ के छोड़ देते तो सिर उनका नहीं कटता। आज बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहे हैं। और फिर जिस राजा ने उस समय में 100 यज्ञ पूरे कर दिए, वह वाजपेयी यज्ञ पूरा हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ जब 100 हो जाते हैं तो एक वाजपेयी यज्ञ, उसको इंद्र का आसन मिल जाता है। आज राजा ने बड़ा भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, आयोजन करवाया है, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है। जैसे मानो कोई यज्ञ करवाया जाता है या किया जाता है, हम उसके लिए कार्ड बनाते हैं, अखबार में देते हैं, जगह जगह के लोगों को सूचित करते हैं, सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, मंत्रों के द्वारा उनको बुलाया जाता है। आज देखो सभी देवी देवताओं के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है दक्ष प्रजापति ने, और सभी देवी देवता कैलाश मार्ग से उड़ते हुए आ रहे हैं अपने यानों में। कोई गरुड़ से आ रहा है, कोई मोर से आ रहा है, कोई अनेक अपने यानों से आ रहे हैं। उनके यान अनेक उनके वाहन हैं, उन वाहनों से आ रहे हैं देवता लोग, अपने देवलोक से, ब्रह्मलोक से चल के आ रहे हैं। वह मार्ग कहां से पड़ता है? कैलाश पर्वत से। तो यहाँ माता सती पूछ रही है, कहती है, हे पतिदेव, ये सभी देवता लोग जो हैं, देवी देवता कहां को जा रहे हैं? देखो वो तो त्रिकालदर्शी हैं, तीसरा नयन खोल के देखा उन्होंने, त्रिनेत्रधारी हैं भोलेनाथ। आज जब तीसरा नेत्र खोला है तो देखा है कि पाया है ससुर पिता जो है यज्ञ कर रहे हैं, और वहां कहीं अपने भाग को नहीं देखा। वो तो सब जान लेते हैं देवादिदेव हैं, भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ बड़े भोले भाले हैं। देखो भोलेनाथ में हम भांग भी चढ़ा देते हैं, अन्य देवता में भांग चढ़ती है नहीं चढ़ती है? भोले में हम अनेक गरल चढ़ा देते हैं। पारा आदमी खा लेगा तो आदमी मर सकता है, वो भी जहरी है। अनेकों चीजों से भोलेनाथ की हम पूजा करते हैं, लेकिन वह भक्त के प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यह क्या है, सब जहर से ही बना, और जहर उन्होंने पिया। तो देखो भोलेनाथ सब भक्तों के लिए भोले भाले बन जाते हैं, सब पे दया और करुणा करते हैं। आज भोलेनाथ ने सब कुछ जान लिया, जब देखा तो उनका भाग कहीं नहीं रखा गया। तो पार्वती माता कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे जाना ही होगा, मेरा अगर पिता का यज्ञ है वह मेरा यज्ञ है। तो भोलेनाथ बार बार समझाते हैं, बिना निमंत्रण के किसी यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, वो भी पिता के घर। पिता द्वारा तो तेरा विवाह हो चुका है, बरसों से तुम मेरी हो चुकी है, पिता ने तेरा संकल्प कर दिया है, अब तुम मेरे कुल और गोत्र की हो चुकी है, बिना निमंत्रण हमें नहीं जाना चाहिए। अब देखो त्रियाहट, मैंने परसों 3 हटों की बात की थी, बाल हट, जोग हट और त्रियाहट। कहीं कहीं पर दुखदाई भी बन जाती है। आज बड़े तरीके से समझा रही है पार्वती मैया, हे भोलेनाथ चलो, मेरी वहां बहनें आए होंगी, 60,000 कन्याएं हैं, वो सब आए होंगे। आज मौके से पिता यज्ञ कर रहे हैं, सबसे मेरी मुलाकात हो जाएगी, सब मिल जाएंगे। लेकिन भोलेनाथ एकाएक कहते हैं, हे पार्वती, हे सती, तुम जाओ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा।
मैं बिना निमंत्रण के, मेरा जब आवाहन ही वहां नहीं किया गया तो मैं नहीं आ पाऊंगा। और आज सती चली है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पिता के घर। कहां चली? अपने पिता के घर चली। और धीरे धीरे कैलाश मार्ग से कनखल का मार्ग लगा लो आप, कितनी दूरी होगी वहां की, समय लगा होगा। एक मार्ग होता है, हम मार्ग को हवाई से तय करते हैं। यहां से हम हल्द्वानी जाते हैं तो हम 25 मिनट में पहुंच रहे हैं वहां। अगर घूम के जाते हैं, यह मेरा अनुभव है, खटीमा के रास्ते जा रहे हैं तो वहां 39 मिनट लग रहे हैं। और वही मार्ग हम गाड़ी से जब तय करते हैं तो 6 घंटे लग जाते हैं। तो माता पार्वती कैलाश से चली है कनखल। सती, तो सती जब चली है पिता के वहां, तो पिता के यज्ञ में जब पहुंची है, यज्ञ स्थल में, कहीं देखा गया वहां सभी देवी देवताओं का भाग रखा है। जैसे ना हम पुष्पांजलि देते हैं, गणेश पूजन करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं कलश में, ब्रह्मज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद् विसीमत, सुरुचो वेन आवह शबद्न्या, उपमा अश्चविष्टा, शतश्च योनिम शतश्च विवह। ब्रह्मा जी आप ही यज्ञ में आके बैठ जाओ। ऐसे भोलेनाथ का कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। आप भी आओ भोलेनाथ। सबको बुलाते हैं ना, सब आप लोग यज्ञ करते हो, बुलाते हो, सभी देवी देवताओं को बुलाते हो, उनको आप बुला के आवाहन देके स्थापन करते हो और हवन करके उनको आहार देके विदा कर देते हो। क्योंकि गृहस्थाश्रम में हम प्रत्येक दिन भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई कर भी सकता है, प्रत्येक दिन हवन कार्य कर सकता है, लेकिन गृहस्थाश्रम में जीव प्रत्येक दिन करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आज दक्ष प्रजापति जब ऐसे यज्ञ में सती पधारी है, सती ने सब जगह देखा है, तो कहीं अपने स्वामी का भाग नहीं मिला। और वहां जाके न पिता बोले और न माता बोली। अब देखो, कोई कन्या अपने ससुराल में चली जाएगी मायके से, अगर वहां कोई बोलेगा नहीं तो वो कारण तो सिद्ध करेगी कि न बोलने का क्या कारण है, आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो सब जगह देखा तो कहीं स्वामी का भाग नहीं मिला और कोई लोग वहां जो उपस्थित थे बोले भी नहीं। तो सती के मन में आया, अब मैंने देखो यहाँ कोई बोलने वाला मेरा नहीं रहा, अब यह देह मैंने जलाकर भस्म कर देना चाहिए। इतनी बड़ी अग्नि जला रखी है, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और उसमें आहुति भृगु आदि जो आचार्य हैं उस यज्ञ के, उनके द्वारा नाना प्रकार के होता उलाए हुए हैं, उनके द्वारा आहुति जा रही है और मेरे स्वामी का भाग कहीं भी नहीं है। और मन में सोचा